Good morning students. Today we will start exercise 3.3 of chapter 3rd data handling. So exercise का first question हमारा use the bar graph to answer the following question. ठीक है, so हमें एक bar graph given है और उसका use करते हुए उसकी study करते हुए हमें कुछ questions given है A and B, उनके answers करने हैं. So अगर हम bar graph देखें so जो ये वाली हमें पार्ट दे रखा है 0 से 12 तक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो स्केल हमें गिवन है ये क्या है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 12 है. ठीक है, एंड ये वाली जो लाइन है ठीक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पेट्स ओन्ड, ये किस किस के पास कितने पेट्स हैं और कौन कौन से पेट्स हैं. जैसे फर्स्ट वाले डॉग्स के लिए है, सेकंड वाले कैट्स के लिए है, थर्ड वाले रैबिट्स, फोर्थ हैमस्टर्स एंड द फिफ्थ वन इज अदर, कोई अदर पेट्स होगा. ठीक है, सो दिस लाइन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये वाली पेट्स एनिमल के लिए. सो ओवरऑल ग्राफ, पूरा ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है कि पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. ये जो ग्राफ है ये पेट्स के लिए जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के पास है. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कि इसमें से मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है. मोस्ट पॉपुलर पेट कैसे पता चलेगा, जिसका बार हाईएस्ट होगा. मीन्स सबसे ज्यादा एनिमल जिस नंबर स्टूडेंट्स के पास होंगे वो हमारा क्या होगा मोस्ट पॉपुलर पेट हो जाएगा. अगर हम देखें तो हमारा बार ग्राफ जो है सबसे हाईएस्ट सेकंड वाला है जो कि किसके लिए है कैट्स के लिए. ठीक है, और ये कैट्स कितने जने पालते हैं 10 स्टूडेंट्स की जो है उन्होंने ओन कर रखी है कैट्स को, मतलब उनके पास एज अ पेट एनिमल कौन सी है कैट. सो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया हमारे पास कैट हो गया बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, कि कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग जो है वो एज अ पेट है. तो अगर हम डॉग की टेबल देखें, डॉग का बार देखें, सो डॉग का बार कहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है. तो दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स है ना, 8 स्टूडेंट के पास जो डॉग है वो एज अ पेट है. Now let's come to the next question, that is question number 2. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. So एक बार ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स जो कि बुक स्टोर से सोल्ड हुई है 5 consecutive ईयर. ठीक है, 5 साल लगातार 5 साल जो बुक सोल्ड हुई है उसका ग्राफ हमें गिवन है. इस वाले स्केल पर ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 क्या शो कर रहा है हमारी नंबर ऑफ बुक्स. सो वी हैव नंबर ऑफ बुक्स 600. ठीक है, और नीचे वाला पार्ट हमें क्या शो कर रहा है ईयर्स, कि किस किस ईयर में कितनी कितनी बुक शो हुई है इशू सोल्ड हुई है. सो 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993 कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स तक जो बुक्स सोल्ड हुई है उसका ये बार ग्राफ है. ठीक है, सो हमें इस बार ग्राफ को स्टडी करते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पार्ट है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. हमें बताना है कि 1989, 1990 और 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है. तो अगर हम बार ग्राफ को स्टडी करेंगे ठीक है तो हमें पता चलेगा कि 1989 में बुक सोल्ड हुई है 175, 1990 में बुक सोल्ड हुई है 475 एंड 1992 में बुक सोल्ड हुई है 225. ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है कि इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड. सो इन विच ईयर हमें बताना है कि कौन से साल 475 बुक्स सोल्ड हुई थी और कौन से साल 225 बुक्स ही सोल्ड हुई थी. सो अगर हम बार ग्राफ को स्टडी करें और अभी हम फर्स्ट पार्ट में भी करके आए कि 475 बुक्स कब सोल्ड हुई है 1990 में. तो 470 बुक्स सोल्ड हुई थी 1990 ईयर में. ठीक है, और 225 बुक्स कब सोल्ड हुई थी 1992 में. तो 225 बुक्स सोल्ड हुई है 1992 में. ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट इज इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कि किस साल 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई है. मतलब 250 से जो बुक्स जिस साल कम सोल्ड हुई है वो साल लिखने हैं हमें. तो अगर हम देखें तो 1989 में हमारी 175 ही हुई थी और 1992 में सिर्फ हमारी 225 ही हुई थी. और हमें बताना है कि 250 से कम, तो 250 से कम इन दोनों में हुई है. तो कौन कौन से साल हो गए 1989 एंड 1992.
क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्या पूछा है हमसे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। हमसे पूछा है कि कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे और हमें कैसे पता चला कि 1989 में 175 बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, तो कैसे पता चला, देखो किसी भी ग्राफ जो होता है उसकी स्टडी उसके स्केल पे बेस होती है कि हम किसी भी ग्राफ की स्टडी तब कर सकते हैं जब हमको उसका स्केल पता हो। तो ये जो बार ग्राफ है इसका स्केल क्या दे रखा है हमें, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। मतलब क्या है कि 0 से लेके 100 ये हमारा क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से 100 हमारा 1 सेंटीमीटर है जो कि इक्वल है 100 बुक्स के। तो मतलब अगला जो 1 सेंटीमीटर होगा वो इक्वल होगा 200 बुक्स के, देन अगला 1 सेंटीमीटर 300 बुक्स के, देन अगला जो 1 सेंटीमीटर वो 400 बुक्स के, ऐसे करके 600 बुक्स तक हमारे 1 सेंटीमीटर इक्वल चलते जाएंगे। तो हमको कैसे पता चला कि जो ईयर 1989 इसमें 175 बुक्स सोल्ड हुई, तो हम सेंटीमीटर से देखेंगे। देखो 0 से लेके 100 तक हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ है, तो 0 से 100 तक तो ग्राफ है ही। ठीक है, तो 0 से 100 तक मतलब 1 पाथ। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 पाथ। ओके, उसके बाद ग्राफ यहाँ तक तो हमारा 1 पार्ट हो गया। ठीक है, 100 और 200 के बीच में है, मतलब पूरा नहीं है 200 तक, 100 और 200 के थोड़ा सा बीच में है, तो मतलब 3/4 पार्ट है। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है और ये वाला पार्ट है हमारा 3/4 पार्ट। कितना पार्ट है 3/4 पार्ट है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो टोटल ग्राफ है वो कितना है 1 और 3/4 पार्ट कवर कर रहा है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का कितना पार्ट कवर कर रहा है ये बात, एक तो पूरा 1 और एक 3/4। तो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 इज अबाउट 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का कितना पार्ट कवर कर रहा है ये बात, एक तो पूरा 1 और एक वाला 3/4। ये पूरा 200 तक नहीं है बार ग्राफ, तो ये कितना हुआ हमारा 3/4। तो जब हम 1 और 3/4 निकालेंगे 1 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है हमारे 100 बुक्स के इक्वल है, तो हमको पता लग जाएगा कितनी बुक सोल्ड हुई। तो जब आप 100 का 1 निकालोगे तो अगेन 100 ही आएगा, प्लस 100 का 3/4 निकालोगे, 100 हमको 100 के 2 निकालने हैं, तो 1 निकालना है 3/4 निकालना है। जब आप 100 को 1 से इंटू करोगे तो अगेन आपको क्या मिलने वाला है 100 ही मिलने वाला है, प्लस फिर 100 का 3/4 निकालोगे, तो देखो 3/4 कैसे निकलेगा, 4 से 100 चला जाएगा 25 टाइम। कितना टाइम्स 25, और 25 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। 100 हमारा चल ही रहा है, 100 में अगर हमने 75 को ऐड करा तो हमारे पास आया 175। तो दैट मीन्स 1989 में हमारे पास कितनी बुक सोल्ड हुई थी 175 बुक सोल्ड हुई थी। तो इस तरह से हम ग्राफ की स्टडी करते हुए पता लगा सकते हैं कि किस ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई थी। हमको उसका स्केल पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर हमको अगर 100 बुक्स दे रखा है तो ग्राफ की स्टडी करके हम पता लगा लेंगे। Now let's come to the next question, that is question number 3rd. Number of children in 6 different classes are given below and represent the data on bar graph. हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 6 डिफरेंट क्लासेस के, 5th 6th 7th 8th और 10th के। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस के स्टूडेंट्स हमें गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5th क्लास में कितने हैं 135, 6th क्लास में है 120, 7th क्लास में है 95, 8th क्लास में है 100, 9th क्लास में है 90 एंड 10th में है 80। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है इसको हमको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, एंड देन उसके बाद इनके आंसर्स करना है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कि जो बार ग्राफ हम बनाएंगे उसका स्केल हम कैसे चूज करेंगे। सेकंड द बी पार्ट में हमें क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस क्लास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड द सेकंड वन इज कि किस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम है। नाउ द सेकंड पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सेकंड केस में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट्स का और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का। नाउ दिस इज बार ग्राफ, जो हम बार ग्राफ शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, इस टाइम पे हम यूनिट्स लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 देन 130 एंड देन 140। सो हमने 140 तक क्यों लिया, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो जो टेबल हमें गिवन थी उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे वो हमारे 135
एंड 140 तक हम यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और क्लासेस का गिवन है हमारे 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो उनको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। 5th को रिप्रेजेंट करेंगे 135 तक, 6th को रिप्रेजेंट करेंगे 120 तक, 7th को रिप्रेजेंट करेंगे 95 तक, 8th को रिप्रेजेंट करेंगे 100 तक, देन 9th को रिप्रेजेंट करेंगे 90 तक, और देन 10th को रिप्रेजेंट करेंगे 80 तक। ठीक है, सो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बनेगा। सो नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कि आप स्केल को कैसे चूज करोगे। सो देखो हमने स्केल क्या चूज करा है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ बेटर एंड क्लियर डिफरेंस अमंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफ क्लास 7 एंड क्लास 9। सो इसलिए हमने क्या करा कि 1 यूनिट को 10 चिल्ड्रन के रखा, मतलब एक एक यूनिट का डिफरेंस रखा और उस यूनिट में 10 चिल्ड्रन को रखा। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज which class has the maximum number of students and the minimum। so maximum students निकालते हैं। so अगर हम maximum children देखें तो हमारे पास क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे मैक्सिमम है 135, और अगर हम बार ग्राफ को नहीं देखें और टेबल देखें तो टेबल में भी हमें 135 सबसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम दे रखे हैं, तो क्लास 5th में हमारे मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने 135। नाउ तो मिनिमम चिल्ड्रन, सबसे कम चिल्ड्रन किसमें हमारे, अगर हम पूरी टेबल को देखें तो सबसे कम चिल्ड्रन हमारे क्लास में थे 7th क्लास में। ठीक है, सो 7th क्लास में हमारे मिनिमम चिल्ड्रन थे। सो मिनिमम कितने हैं हमारे 10th क्लास में है 80, सो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए हमारे 10th में 80। ठीक है, अब हमें थर्ड में फाइंड करना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। नाउ थर्ड में हमें रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 में कितने हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में कितने हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 है 120, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 है 100। ठीक है, सो 120 रेशियो 100, क्योंकि हमें ये क्लास 6 का और 8 का है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, सो 120 रेशियो 100, सो हियर 0 से 0 गया, क्या बचा 12 एंड 10, तो 12 और 10 दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं 6, तो 6:5, तो ये गया 6 टाइम और ये गया 5 टाइम 2 के टेबल से, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 6:5। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे।